Hello students, I welcome you again on my channel BJ EduTuber। लास्ट वीडियो में हमने रुडयार्ड किपलिंग की पोएम इफ़ के 2 पार्ट डिस्कस किए थे और अब हम इसका तीसरा और अंतिम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा करके पहले उन दोनों वीडियो को देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ में आएगी। थर्ड स्टेंजा था हमारा, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiven minute with 60 seconds worth of distance, run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son। तो पहले हम इस बात को अच्छी तरह जान लें कि ये पूरी की पूरी पोएम, द इंटायर पोएम इज अ मैसेज ऑफ अ फादर टू हिज सन। ये पूरी कविता अपने पुत्र के लिए पिता के द्वारा निर्देश या संदेश है कि उसे अपने जीवन में किस तरह से परिस्थितियों का सामना करते हुए समभाव रखना है। तो पहले हमने काफ़ी चर्चा की थी कि तुमको ना जीत में खुश होना है ना हार में दुखी होना है। इसके अलावा उसने हमें यह भी बताया था कि जय और पराजय ये दोनों ही धोखेबाज होते हैं। तो वो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया था, उस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आते हैं। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, चाहे भले ही तुम भीड़ में हो, भीड़ में होने पर भी अपने अंदर की जो सिंपलिसिटी है, आपके अंदर जो वर्च्यूज हैं, गुण हैं, उनको मरने नहीं देना है। क्योंकि भीड़ की शक्ल में आदमी पागल हो जाता है, तो वो ये सोचता है कि मैं यदि कोई बुरा काम भी कर दूं तो पता नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें भीड़ में भी अपना संयम बनाए रखना है, अपने गुणों को बनाए रखना है। और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। किंग्स का अर्थ है राजा, बड़े बड़े लोग। चाहे भले ही तुम्हारा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है। वॉक विद किंग्स, वॉक विद किंग्स, राजाओं के साथ चलो, अर्थात बड़े व्यक्तियों के साथ तुम्हारा संबंध है। फिर भी तुम्हें क्या करना है, नॉर लूज द कॉमन टच, लेकिन अपने अंदर के कॉमन टच को मरने नहीं देना है। यानी कि आपको सभी से मित्रवत व्यवहार रखना है, किसी को छोटा बड़ा सोच करके अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाना है। तो आपको कॉमन टच को नहीं भूलना है, चाहे भले ही आप एलिट क्लास में हो, चाहे भले ही आप बड़े बड़े लोगों के साथ रहते हो, लेकिन कॉमन टच आपके अंदर बने रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन हमेशा अपने जो स्वाभाविक गुण हैं उनको बनाए रखो। इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तुम्हें इतना दृढ़ संकल्पित हो जाना चाहिए कि ना तो तुम्हारे मित्र और ना ही तुम्हारे शत्रु तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकें। इफ नाइदर फोज, ना तो तुम्हारे शत्रु, नॉर लविंग फ्रेंड्स, और ना ही तुम्हारे मित्र, कैन हर्ट यू, तुम्हें हर्ट कर सकें या तुम्हें चिंता में डाल सकें। तो तुम्हें इतना डिटरमिन्ड हो जाना चाहिए कि शत्रु और मित्र दोनों का ही तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रभाव ना पड़े। इफ ऑल मीन काउंट विद यू बट नन टू मच, चाहे सभी लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास करें
या फिर तुम सभी लोगों का विश्वास जीत लो, तब भी तुम्हें अन्य लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। बट नन टू मच, नन किसी से भी, टू मच बहुत ज्यादा। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 seconds worth of distance run. This is the most important and most didactic line of this poem. If you can fill the unforgiving minute, तुम्हें एक पल भी समय बर्बाद नहीं करना है। If you can fill means भरना, the unforgiving minute यानी कि हर पल का, प्रत्येक समय का तुम्हें सदुपयोग करना है। विद 60 seconds, तो यानी हर एक मिनट का आपको सदुपयोग करना है। वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, इस एक मिनट में तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि एक एक मिनट को मिलाकर के ही बहुत सारा समय बनता है। तो आप एक एक मिनट बर्बाद करते जाओगे तो तुम लंबी दूरी को तय नहीं कर पाओगे। वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यानी कि एक मिनट की जो कीमत है, एक मिनट का जो मूल्य है, वो बहुत ज्यादा है। तात्पर्य यहां पर ये होगा कि समय का महत्व पहचानो और समय को बर्बाद मत होने दो, समय को व्यर्थ में मत गंवाओ। अब तुम इन सभी कामों को करोगे जो कि हम फर्स्ट स्टेंजा से लेकर के और इस अंतिम स्टेंजा तक पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से काम? जैसे हम इसी स्टेंजा की बात कर लें कि चाहे तुम सामान्य लोगों में रहो, चाहे तुम एलीट ग्रुप में रहो, या फिर कुलीन लोगों के बीच रहो, तुम्हें अपने गुणों को बनाए रखना है। आम लोगों से मिलने जुलने की जो प्रवृत्ति है उसको नहीं खोना है। If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much. इतने अच्छे विचार अपनाओ कि मित्र और शत्रु दोनों ही तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सकें। चाहे लोग तुम्हारे ऊपर कितना ही विश्वास करो या तुम लोगों के ऊपर कितना ही विश्वास करो, लेकिन तुम्हें एक सीमा के अंदर, एक हद के अंदर ही अपने विश्वास को कायम रखना है। यानी किसी को भी इस तरह से नहीं देखना है कि उस पर हम अंधविश्वास करने लग जाएं, और तुम्हें प्रत्येक समय का, प्रत्येक मिनट का सदुपयोग करना है। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिवन मिनट विद 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन यानी काफी दूर, लंबी दूरी तय कर सकते हो तुम यदि समय को बर्बाद नहीं करते हो तो। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। अब तुम इन सारी सलाहों को मानते हो तो क्या होगा? योर्स इज द अर्थ, ये पृथ्वी तुम्हारी है, ये संसार तुम्हारा है, यानी कि यू कैन डू एवरीथिंग, तुम सब कुछ कर सकते हो। योर्स इज द अर्थ, ये पृथ्वी तुम्हारी है। एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है, तुम उसको आराम से अचीव कर सकते हो। यू कैन गेट एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग दैट इज इन दिस अर्थ। यहां पर आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपके योग्य है, आप उस हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। तो इतने सारे गुणों को आपको अपनाना पड़ेगा, इतनी सारी बातों को मानना पड़ेगा, तब जाके ये पृथ्वी तुम्हारी होगी, ये संसार तुम्हारा होगा, यानी कि तब तुम्हें एक अच्छे नागरिक के रूप में जाना जाएगा। एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि विच इज मोर यू विल बी अ मैन, और सबसे बड़ी बात यह कि आप एक मनुष्य बन जाओगे। अभी तो आप नाम के मनुष्य हो, लेकिन इन सभी चीजों को आप मानते रहोगे तो आपके अंदर मनुष्यता प्रवेश करेगी, मानव के गुण आपके अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपके अंदर सारे जो क्वालिटीज हैं वो ऑटोमेटिकली आपके व्यवहार में, और आपके जो फीचर्स हैं या आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो एक्शंस हैं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज में तुम्हारी जो अच्छाइयां हैं वो दिखाई देंगी, और तुम इन अच्छाइयों को अपनाओगे तो सबसे बड़ी बात है कि तुम क्या हो जाओगे? मोर यू विल बी अ मैन। तुम, सबसे बड़ी बात है कि एक मनुष्य बन जाओगे। माई सन, मेरे बेटे।
तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि रूडयार्ड किपलिंग अपने बेटे से कह रहा है, लेकिन हमें सिर्फ ये मान करके नहीं चलना है कि रूडयार्ड किपलिंग ने सिर्फ अपने बेटे से कहा है। ये एक कॉमन फिनोमेना है, ये एक सामान्य बात है कि किसी भी व्यक्ति को इन सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए। जितने भी बड़े धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं उनमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, और एक विद्यार्थी के लिए तो ये मान के चलिए कि इतने सारे गुण यदि किसी विद्यार्थी के अंदर हैं तो ही एंड सी या फिर ही और सी कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो एक विद्यार्थी के लिए इससे बढ़िया पोएम मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकती जो कि रूडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेसन। ये लास्ट और थर्ड पार्ट था इसका। आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख सकते हो। तो उसके बाद आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेसन। थैंक यू सो मच।